पहला है ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र यानी माक्रो सिस्टम में समाहित नहीं है? कौन सा ऐसी बात है जो माक्रो सिस्टम में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं विद्यालय, मूल्य, कानून, रीति रिवाज। माक्रो सिस्टम में कौन सी बात शामिल नहीं है? ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र यानी माक्रो सिस्टम में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? सही बात है, विद्यालय। विद्यालय जो है माक्रो सिस्टम में नहीं आता है। मूल्य, कानून और रीति रिवाज ये जो है वो उसके तहत आते हैं। चलिए, तो इसका जवाब नंबर 1 है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्न में से किस तंत्र में आता है? माता पिता का कार्यस्थल उनके पारिस्थितिकी तंत्र के किस तंत्र में आता है? किस तंत्र में आता है? तो माइक्रो सिस्टम, माक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, कौन से में आता है? माता पिता का कार्यस्थल कौन से क्षेत्र में आएगा? माता पिता का कार्यस्थल कौन से क्षेत्र में आएगा? माता पिता का कार्यस्थल कौन से क्षेत्र में आएगा? सही बात है, सही बात है। कौन सा आएगा? चौथा वाला जवाब एक्सो सिस्टम में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार मूल्य किस तंत्र में शामिल है? इकोलॉजिकल थियरी के अनुसार मूल्य किस तंत्र में शामिल है? किस तंत्र में शामिल है? किस तंत्र में शामिल है? बिना जवाब दिए। ओके, मूल्य किस तंत्र में शामिल है? कोई कह रहा माइक्रो, कोई कह रहा माक्रो, कोई कह रहा क्रोनो। चलिए देख लीजिए, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, कौन से में आता है? कौन से में आता है मूल्य किस में आता है? सही बात है, माक्रो में आता है। तो इसका 2 जवाब है। माक्रो, इसको मैक्रो भी कहते हैं, माइक्रो नहीं, मैक्रो है। जो दूसरा वाला जवाब है वो है माक्रो। दूसरा वाला जवाब जो है वो माक्रो है। MACRO, माक्रो मतलब बृहद, और इसको कहते हैं माइक्रो मतलब सूक्ष्म। चलिए यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा वाला जवाब सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कालक्रम का वर्णन पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत में कहां किया गया है? कालक्रम का वर्णन पारिस्थितिकी तंत्र में कहां किया गया है? माइक्रो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, क्रोनो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में, किसमें किया गया है? कालक्रम का, समय का वर्णन कहां किया गया है? सही बात है, सही बात है। तो क्रोनो सिस्टम में किया गया। तीसरा सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत का विकास हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत का विकास हुआ था 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। कौन सा जवाब सही है? पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत का विकास हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत का विकास हुआ था कब हुआ था? सही बात है, 1970 में। 1970 में इसका विकास हुआ था। तो आप सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आप लोगों ने समझा भी है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत में 5 तंत्र जो है वो 5 तंत्रों को आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। अगर इसमें कोई प्रश्न आएगा तो आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक और प्रश्न है, वो और प्रश्न देख लीजिए। तो जो है 6वां प्रश्न है सामाजिक एजेंटों के साथ प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध होता है। सामाजिक एजेंटों के साथ प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध होता है। माइक्रो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, क्रोनो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में, किसमें होता है? प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंध होता है। किसके साथ में? माइक्रो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, क्रोनो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में, किसमें होता है? इसी को और क्या कहते हैं? इसी को प्लस कहते हैं। जो एजेंट है वो सामाजिक एजेंट क्या? तो सामाजिक एजेंट क्या होगा? वो फैमिली होगी, होम होगा, स्कूल होगा, नेबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ये सब जो है उसके सामाजिक है। तो यहाँ पे जो प्लस का निशान आएगा, सभी में प्लस का निशान जब आएगा, ये क्या होंगे? इनका सीधा संबंध होगा। तो सीधा संबंध किस में आता है? माइक्रो सिस्टम में आता है। सीधा संबंध माइक्रो सिस्टम में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसका जो जवाब है एक है माइक्रो सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आज पूरा 6 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो 6 प्रश्नों की श्रृंखला आज के संबंध से खत्म होती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा।